और बाबा और माँ लड़ रहे हैं पिछले आधे घंटे से कि कहाँ कितना सीमेंट लगेगा। ये दोनों लोग जब एक जगह आ जाते हैं तो युद्ध चालू। देखो गुस्सा बहुत ज्यादा है लड़की को। तो अब हमने अपना सीआईडी अमरकली ने अपने नेतृत्व में काम करा कंप्लीट, क्योंकि जब तक माँ को अपने हाथों के नीचे से काम होता नहीं दिखता, जब तक चैन नहीं पड़ती, तो इसलिए हम एक गिफ्ट देंगे हम माँ को। नाक क्या हो गया? इसीलिए इंजीनियर का बच्चा अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहता है, डॉक्टर का डॉक्टर, नेता का नेता, सेलिब्रिटी का सेलिब्रिटी। और किसान पूरी दुनिया में एक ऐसी चीज़ है जो अपने बच्चे को, अपनी अगली पीढ़ी को खेती में नहीं रखना चाहता, चाहे उसके लिए उसे अपनी ज़मीन बेच के उसे पढ़ाना क्यों ना पड़े, सब काम कराना पड़े, क्योंकि किसान को पता है, उसने अपनी हालत अपने दादा की, अपने परदादा की, अपने पूर्वजों की, सबकी कंडीशन देखी है। तो भाई एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। और मम्मी ने मार दी चप्पल। और मार दूंगी, उठ जा। आज रात वीडियो एडिटिंग करने में हो गई थी थोड़ी सी देर, तो मम्मी सुबह ही चप्पल, और इसमें क्या चाय की जगह चप्पल आई है सुबह ही सुबह। उठ जा जल्दी। तो बताओ ये हालत कर रखी है ना। आज थोड़ी सी देर हो गई, सुबह दादा भी निकल गए, रोज तो कोहर आता था, आज कोहर भी नहीं आया। और मम्मी ने सुबह ही आफत काट दी है, काम बता दिए इतने सारे। गाड़ी धुलनी है, बाइक धुलनी है, बरसीन कट के आना है 2 दिन का, गेहूँ में खाद पड़ना है क्योंकि कल है 22। और रात को देर तक काम करने की वजह से सुबह आलकस बहुत ज़्यादा आता है। मशीन तोड़नी नहीं थी तो मैंने सोचा आज नींद ही पूरी कर लूँ। चलो तो भाई चाय पानी लेते हैं और लगते हैं अपने काम में। तो सुबह सुबह छबड़ी खा के मम्मी ने भेज दिया सबसे पहले पुराने वाले घर में, क्योंकि मुझे थोड़ा सा चने के लिए चने तोड़ने हैं साग के लिए, और मशरूम तोड़नी है क्योंकि कल भी मशरूम नहीं तोड़ी थी। तो जो भी होंगी थोड़ी बहुत मशरूम वो, वरना देखो साइज़ कितना बड़ा हो गया है इनका, जो सिंगल मशरूम है। तो ये अगर आज नहीं तोड़ी तो ये कल को फट जाएंगी और बेकार हो जाएंगी। तो जितने भी हैं पहले थोड़ी बहुत मशरूम तोड़ ले, उसके बाद साग तोड़ते हैं, फिर लग जाएंगे डेली रूटीन में। आज काम बहुत ज़्यादा है। तो कल मशरूम नहीं तोड़ी थी तो उस वजह से आज लगभग 1.5-2 किलो मशरूम हुई है। और इन्हें धुलने के बाद पैक कर देंगे, ये चली जाएंगी मार्केट और हम लगते हैं अपने डेली रूटीन में। क्योंकि आज मैंने पहले ही बताया, उठने में वैसे ही लेट हो गया, 8-9 बज गए, और अब शाम तक 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलने वाली है बहुत। तो भाई मशरूम हो गई हमारी पैक, और हमारी 1-1.5 किलो मशरूम आज हुई हैं। अब हमें काम पे लगना है। सबसे पहले लाइट आ गई, अब गाड़ी धुलनी है अपनी। गाड़ी की कंडीशन हो रही है ख़राब, और सारी गाड़ी सवारियों को धोने के बाद फिर जंगल के लिए चलेंगे खाद बिखेरने। तो भाई अब रखवा दिया घर वालों ने रिश्ते का 10 लाख रुपये। कहाँ गिरूँ माँ, कहाँ गिरूँ? क्योंकि हमारी पाइपलाइन फूटी थी 2-3 जगह, तो वहाँ में रेता और मसाला भरना है, क्योंकि कल रात को बारिश बता रहा है नेट, कल दिन में और रात को। तो अब चिनाई का काम स्टार्ट करते हैं। तो भाई अब हम सीमेंट निकाल रहे थे, और कोई भी काम करो तो माँ आ जाती है कानून निकालने के लिए, क्योंकि बुढ़ापे में थोड़ा सा दिमाग चल जाता है। तो तो कोई भी काम करो माँ अपनी इसमें नॉलेज जरूर देती है, चाहे वो गलत हो या सही हो, नॉलेज गलत हो। और देखो सीमेंट के हाथ से हमारी गाल छू दिए। भाई थोड़ी सी टूट फूट थी, इतना ही रहता था, इतनी हमने सीमेंट ले ली, तो इसमें अभी दिक्कत है। सीमेंट ज्यादा हो गया सीमेंट यो। हाँ, ये तो इसमें ना हम फर्श पे घोल लेंगे, नीचे देख लेंगे जो भी करेंगे। तो ये हमारी पाइपलाइन फट गई थी एक जगह नीचे वाली लिंटर पर, और एक जगह ऊपर वाले लिंटर पर फट गई थी। और बाबा और माँ लड़ रहे हैं पिछले आधे घंटे से कि कहाँ कितना सीमेंट लगेगा। ये दोनों लोग जब एक जगह आ जाते हैं तो युद्ध चालू। देखो गुस्सा बहुत ज़्यादा है लड़की को। तो अब हमने अपना सीमेंटर वो तैयार कर लिया, और इनकी लड़ाई के तो बचपन में बड़ा शौक था, जब घर में चिनाई हुआ करती थी या कुछ मिस्त्री काम किया करते थे, ये वाली होजिया बनाने का, जिसमें सीमेंट और रेत से बनती है, पानी भरते हैं। तो आज तुम्हारा भाई उस मुकाम तक पहुंच ही गया आखिरकार, जब तुम्हारे भाई को ये होजिया बनाने का मौका मिला।
और इसमें पानी भी मैं खुद डालूंगा और इसे कटिंग वटिंग भी मैं खुद करूँगा। जो उस दिन सपना रह गया था, मिस्त्री तो धोरे नहीं आने देते थे, आज वो सब काम खुद करने पड़ेंगे। कितना प्राउड फील कर रहा हूँ मैं। आज वो दिन आ ही गया जिस दिन मैंने अपने सीमेंट की बोझा बना के उसमें खुद पानी डाला और उसे खुद मिक्स कर रहा हूँ। तो खुली आंखों से अगर आप भी सपने देखोगे तो एक दिन सच हो जाएंगे। अगर आप भी नहीं पढ़ोगे तो एक दिन मिस्त्री जरूर बन जाओगे। तो भाई एक जगह अपना सीमेंट लग के हो चुका है तैयार, बिल्कुल गड्ढा हमने भर दिया और CID अमरो आ चुकी हैं इसे देखने के लिए कैसा लगा है। कोई कानून निकालना है इसमें, ठीक है सही है गलत है? हाँ तो यही है, मतलब कि थोड़ा सा और होना था अभी कुछ ना कुछ। अगर इंडिया की बेस्ट एजेंसी भी किसी काम को करेगी ना तो हमारी माँ उसमें भी निकाल सकती है खोट, क्योंकि सबसे ज़्यादा शार्प अपना माइंड ही मानती है। हैं कुछ और कहना? गाल छुआने? हाँ जरा सा और करना पड़ेगा। तो अब हम इस वाले गड्ढे को भरने आए थे। एक जगह पाइपलाइन यहाँ फटी थी और वो लेकर आए थे सीमेंट। तो CID अमरो देवी यहाँ पर भी प्रकट हो गई है कुछ ना कुछ कानून निकालने के लिए। तो जहाँ जहाँ हम वहाँ CID अमरो देवी। CID अमरकली ने अपने नेतृत्व में काम करा कंप्लीट, क्योंकि जब तक माँ को अपने हाथों के नीचे से काम होता नहीं दिखता, जब तक चैन नहीं पड़ती, तो इसलिए हम एक गिफ्ट देंगे हम माँ को। नाक क्या हो गया? लग रही है ऐसा? तो देखो वैसे चला फिरा नहीं जाता, दर्द रहता है, बीमार है, तुमसे भी बताती है। और हम देखो इस टाइम कहाँ है, तिमजली पर, और यहाँ आ गई चल के। अब बताओ, और वैसा चलना नहीं है। तो ये सब बहानेबाजी है और कुछ नहीं है। तो भाई CID अमरकली तो लेट गई है, अब जा आराम करने के लिए, और हमें जाना है खाद बिखेरने के लिए। हमने गेहूं में आज खाद बिखेरना है, क्योंकि रात को या कल बारिश है। अगर कल बारिश हुई तो खाद बिखर जाएगा और अच्छी ग्रोथ होगी गेहूँ की। तो चलना है गेहूँ में, नहीं करना काम कुछ। बीमार हो रही देखो, अभी तीसरी छत पे चढ़ गई थी, अब बीमार नहीं थी, कानून निकालने के लिए। पैर दुख रहे हो? पैर दुख रहे हैं, पैर दबाऊँ? गला ही दबा दे। गला ही दबा दूँ? चलो तो बाय बाय टाटा। तो भाई अब हम चलते हैं अपना ट्रैक्टर उठा के गेहूँ बिखेरने, और 2 दिन का हमें आज इकट्ठा बरसीन काटना है, क्योंकि कल बारिश हो सकती है। तो कट्टे उतार लिए थे हमने खाद के, बुग्गी आने की वजह से ट्रैक्टर खड़ा कर दिया रास्ते से बचा के, और अब खाद भरने के बाद ये वाले गेहूँ हैं हमारे, इनमें बिखेरना करेंगे स्टार्ट। तो भाई लेकर प्रभु का नाम करते हैं कुछ काम। बाबा काट रहे हैं सामने बरसीन, तो बाबा को हमने आने से कर दिया मना। अब इस पूरे खेत में मुझे खाद बिखेरना है, और इससे नीचे एक छोटा खेत है, और मैंने टारगेट लिया है कि मैं 20 मिनट में इसमें खुद से खाद बिखेर दूँगा। मुझे खाद लेने भी यहाँ आना है जब ख़त्म होगा, और बिखेरना है भैया। तो अब देखते हैं कितनी देर लगती है। तो भाई ऊपर वाले खेत का टारगेट हुआ कंप्लीट। अब जाना है निचले वाले खेत में, जिसके लिए खाद बाल्टी में ले लिया और सिर पे रख लिया कट्टा, क्योंकि इतनी दूर वहाँ से सामने से वहाँ लेने जाना पड़ रहा था, तो इस वजह से अब कट्टे में भर लिया। खाद बिखर के तो हो गया कंप्लीट। अब 2 दिन का बरसीन लेके आना है, क्योंकि कल को इंटरनेट पे बारिश बता रहे हैं, अगर पड़ गई तो फिर बरसीन नहीं जाएगा कल, इसलिए 2 दिन का इकट्ठा। और आज अकेले खाद बिखरा, हालत हो गई ख़राब। तो ये कंडीशन होती है सुबह से सामने खेती में, कोई ट्रैक्टर लेके आया है, कोई स्प्रे कर रहा है, कोई गन्ना छीलने में लगा है। सुबह सूरज उगने से पहले ये लोग खेतों में आ जाते हैं लड़ने के लिए खुद से,
और ख़ुद के लिए और आपके लिए, और देर देर रात तक घर पहुंचते हैं, कच्ची पक्की नींद लेते हैं, फिर उल्टा सीधा खाना खाते हैं, फिर काम पे लग जाते हैं। तो जो खाना उगाता है दुनिया के लिए, देश के लिए, वो सबसे बेकार देखा जाए तो एक तरह से वही खाता है। बाहर वाले नौकरी पेशे वाले लोग उससे हेल्दी और उससे अच्छा खा लेते हैं। बस ये है उन्हें डायरेक्ट फॉर्म में कम मिलता है, वो पैकिंग के थ्रू खा पाते हैं, और इन्हें डायरेक्ट फॉर्म में मिल जाता है, पर इन्हें वो पूरे न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते किसानों को जो बाहर वाले लोग अपनी लाइफ को मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ अप डाउन चलती है। दूसरी चीज़, शरीर पे इतना लोड, दिमाग पे इतना लोड। इसीलिए इंजीनियर का बच्चा अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहता है, डॉक्टर का डॉक्टर, नेता का नेता, सेलिब्रिटी का सेलिब्रिटी, और किसान पूरी दुनिया में एक ऐसी चीज़ है जो अपने बच्चे को, अपनी अगली पीढ़ी को खेती में नहीं रखना चाहता, चाहे उसके लिए उसे 100 अपनी ज़मीन बेच के उसे पढ़ाना क्यों ना पड़े, सब काम कराना पड़े, क्योंकि किसान को पता है, उसने अपनी हालत अपने दादा की, अपने परदादा की, अपने पूर्वजों की, सबकी कंडीशन देखी है कि इन खेतों से उन्हें क्या मिला, इतनी मेहनत करने से उन्हें क्या मिला। और एक परिवार में एक बच्चा पढ़ के उनकी 4 पीढ़ियों की मेहनत से ऊपर करके चला गया। इसी वजह से किसान अपने बच्चों को किसान बनाना नहीं चाहता, उन्हें इस दलदल में धंसना नहीं चाहता, जबकि ये दलदल नहीं है, पर इसे लोगों ने, सरकार ने, दुनियादारी ने दलदल बना दिया है। तो नई यूथ इसे बाहर निकाल ले और एग्रीकल्चर को भी एक नया रुख दे तो बहुत अच्छी बात है। तो भाई अब बाबा आ गए और हमें ट्रैक्टर लेके बरसीन अब आ गए थे हम बरसीन उठाने, और हमारे जो हमने बीज गडोए थे डोल पर, हमारे सींगरे आने स्टार्ट हो गए। देखो अभी स्टार्टिंग ये है सींगरे आने की, ये देखो, ये रहे ये सब सींगरों के पेड़ हैं, इन पे अब सींगरे आने स्टार्ट हो गए। आज ये थोड़े से सींगरे तोड़ के घर ले जाएंगे, सब्जी बनाएंगे इनकी, ऑर्गेनिक सब्जी। कपिल भाई, वेयर डिड यू गो? क्या करें, हम तो नहीं, वेयर डिड यू गो? हम नहीं समझ आते। नहीं समझ आती है? नहीं। चलो तो बिहारी बोल के दिखाओ। बिहारी में वो कहना, हाँ तुम कहाँ चले गए थे? क्या है? तुम कहाँ चले गए थे? बिहारी में कैसे बोलेंगे सर? बिहारी में? हाँ, बिहारी में तो नहीं। तो और किस आगे बिहारी, जब तो बिहार का हिंदी ये बोलते हैं। अरे बिहार में बोलेंगे कैसे? मेरे से बात कर बिहारी में। है? और क्या हो रहा है? और क्या हो रहा है? तुम्हारी क्या हो इस पे ये बिहार से, इस पे बिहारी नहीं आती, हिंदी आती है। बोल दो जय बाबा की। जय बाबा की। बस जल्दी फुर्ती सा उठा लेंगे। चल उठाऊं। चल जल्दी, दूध नहीं पी जाएगा तू? परफेक्ट कमानी सबसे ऊपर। हाँ देखो आज इतनी ताकत है। चल बहुत ताकत है भाई। बचपन में कुछ तखड़ा खाया थे ना? हैं? क्या खाया था? क्या खाया था बचपन में? दूध दही खाया था लड़के ने। एक बिहारी सब पे भारी। हैं? यही तो है, पिक्चर है। पिक्चर है इस ये वाली? देखी थे ना? निरहुआ का पिक्चर है, निरहुआ का। तो भाई आज का डेली रूटीन लगभग कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमें ट्रैक्टर खड़ा कर देना। बाबा ले जा रहे हैं गन्ना, वहाँ से गोले ठाने हैं, और शाम को कुट्टी उट्टी कटेगी, छोटे मोटे काम होंगे। और कपिल भाई बताएंगे आज कुछ बिहार के बारे में। तो कपिल भाई क्या क्या होता है बिहार में? मक्का गेहूँ की बात नहीं करी। क्या मौज मस्ती क्या होती है? मौज मस्ती जैसे इधर होगा वैसे ऐसी होती है। और हीरो कौन चलता है वहाँ बिहार में? हीरो, पिक्चर का हीरो, पिक्चर के हीरो का नाम? केसारी लाल। केसारी लाल के फैन है तो बढ़िया लगता है। और हीरोइन? हीरोइन का याद नहीं है? कौन सी बढ़िया लगती है? हम तो कोई भी देख सारी बढ़िया लगाओ। हिंदी भी देखते हैं। हिंदी भी, बिहारी भी। अच्छा, और अंडा मुर्गा मछली खा लेता है सब? अच्छा, और बता दो कुछ बिहार के बारे में। बिहार के बारे में क्या बताऊं, जैसे इधर देश है वैसे उधर भी देश है वैसी उधर। तो और कुछ तो
होता होगा नया हो। ब्याह में क्या क्या बनता हो? यहाँ में वही बनता है दाल चावल। दाल चावल, मुर्गा नहीं बनता? मुर्गा मुर्गा हम्म, मुर्गा भी कटो। मुर्गा भी कटता है। सही है। तो नु कर दो, नु कहते जय बाबा की। जय बाबा मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय बाबा मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मिलते हैं नेक्स्ट में। बाय। बाय।